पवन सिंह जी का है क्या कि वो ओपन हार्ट है। अभी गुंजन जी का अभी वैसा कोई छवि नहीं मिला है देखने को। पवन सिंह जी और गुंजन सिंह जी में आकाश जमीन का अंतर है। पवन सिंह जी, अगर हम कद की बात करें तो इंडस्ट्री की भी अगर हम कद की बात करें तो अम, अभी माने नहीं कह सकते हैं भाई, दोनों का चुनाव है, लेकिन नहीं कह सकते हैं पवन सिंह फिर गुंजन सिंह के एकाध लाख गुना ऊपर है। गुंजन सिंह पवन सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं है। तो आप स्वागत करना चाहते हैं आरजेडी में? आना चाहिए उनको, अच्छा। आना चाहिए, और रिकॉर्ड वोट से हम लोग भेज देंगे पार्लियामेंट उनको, अच्छा। रिकॉर्ड वोट से गारंटी लेते हैं आप? लिख करके दे देंगे अभी 1,000 का स्टाम्प पेपर पर। और फिर उस दिन क्या होगा जिस दिन वो हारेंगे? हम आपको बता रहे हैं संभव ही नहीं है, हम लिख के दे देंगे 1,000 का स्टाम्प पेपर आज लिख देंगे। हम लोग भी तो देख रहे हैं। अच्छा। धरातल पे काम यदि देखिएगा तो गुंजन सिंह का ज्यादा है। धरातल पे काम, धरातल पे काम गुंजन जी का ज्यादा है। ये कब से? पिछले 2 सालों से। वही 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 जब आप माइंड में लगा लिए कि हमको चुनाव लड़ना है, जी। तो पब्लिक भी तो है, पब्लिक सब जानती है कि आप, और आप भी उसी एनडीए से आ रहे लेकिन वो चाहते मैं काम करूं। हैं। उनके चाहने से क्या हो जाएगा? उनके चाहने से क्या हो जाएगा? वैसे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी चाहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो हमारे। तो इस वक्त हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी मौजूद है और इनसे बहुत सारे चुनावी मुद्दा पे बात करने के लिए हम आ चुके हैं इनके आवाज पे। और आज बेखूबी बहुत अच्छे ढंग से इंटरव्यू किया जाएगा भैया का, और हर मुद्दे पे बात किया जाएगा। पहले तो स्वागत करेंगे, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, शुक्रिया। अच्छे हैं। बढ़िया। अभी लोग भी तो देख रहे हैं ना। अच्छा, पवन सिंह जी के साथ साथ गुंजन सिंह, बहुत बड़ा नाम। गुंजन सिंह भी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। और उन्होंने तो दाव ठोक दिया कि भैया हम कुछ भी हो जाए, घर का बेटा नवादा में है और नवादा से ही हमको चुनाव लड़ना है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टिकट देना है तो आपको नवादा में देना है, या नहीं तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नवादा में ही लड़ेंगे। तो क्या संतोष रेणु यादव गुंजन सिंह का सपोर्ट करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में घर हमारी पूरी हिंदुस्तान है ना। ये कोई बात बोले कि घर का बेटा, ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात होती है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में तब तो वैसे घर के बेटा तब तो बनारस के थोड़े हैं मोदी जी। मोदी जी बनारस के तो नहीं नहीं है। नहीं नहीं। तो ये जो चीजें हैं, अगर घर के बेटा या बाहर के बेटा, हिंदुस्तान से बाहर के तो कोई कैंडिडेट नहीं ना नहीं होगा। नहीं। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली चीजें हैं। बात यह है कि बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, बढ़िया गुंजन सिंह कैंडिडेट। आपको लगता है बढ़िया कैंडिडेट है? देखिए, अभी मैच्योरिटी अभी और उनको गेन करनी पड़ेगी। बाकी मेरी शुभकामना है, वो अच्छा। भी भाई हैं, दोस्त हैं। बहुत दिनों से वो बंदा मेहनत कर रहा है, लगातार पिछले 2 सालों से वहां पे वो मेहनत कर रहा है। ये आप जो बात है ना कि घर का बेटा, ये बात कमजोर करता है गुंजन जी को। ये वो कहते हैं, हमेशा हर मंच पे कहते हैं कि नहीं, घर का बेटा, क्योंकि पिछले 70 सालों से दूसरों लोगों ने राज किया वो अगर नवादा में। अगर ये बताइए, नहीं ये बताइए, अगर घर का बेटा, घर का बेटा किस कहिएगा तो क्या नवादा के लोग नवादा से बाहर नहीं कमाते हैं? दम कमाते हैं। तो फिर उनके लोगों को अगर बोला जाए कि नहीं, यहाँ पे घर का बेटा ही कमाएगा, दूसरा जिला का बेटा नहीं कमाएगा, तो चल लगेगा? लेकिन उनका कहना ये है कि बहुत दिन से लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं किया है, और मैं इस यहाँ पे काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। नहीं नहीं, आप ये बताइए, आप ये बताइए कि यहाँ पे काम नहीं किया तो किस पार्टी के तहत काम नहीं किया? आग जैसे आपने किस पार्टी के कैंडिडेट को वहां पे, जैसे ये जो बात बोल रहे हैं, वो कैंडिडेट किस पार्टी के हैं? वो लोजपा से हैं। और लोजपा किसके अलायंस में है? एनडीए के अलायंस में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम नहीं कर रही है, एनडीए काम नहीं कर रही है, और आप भी उसी एनडीए से आ रहे लेकिन वो चाहते मैं काम करूं। हैं। उनके चाहने से क्या हो जाएगा? उनके चाहने से क्या हो जाएगा? वैसे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी चाहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो हमारा सम्मान मिले, लेकिन स्थिति तो ये हुआ था कि एक समय ऐसा था कि जो नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रणाम करते थे, एक समय ऐसा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी वहीं पे प्रणाम कर रहे, घूर करके देख भी नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। स्थिति तो यह आया था कि नितिन गडकरी जी आप ही के भारतीय जनता पार्टी में है, जी जी। और नितिन गडकरी जी, अगर मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी में सबसे बढ़िया नेता में जो काम करने वाले नेता है, जी उसमें जी। नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। ये लोग जो हैं भाई, लगता है कि हाँ भाई देश में नेता हैं। अब बताइए कि स्थिति यह है कि नितिन गडकरी जी को काम नहीं करने दिया जाता है, कि ताकि अगर काम करेंगे तो देश के लोग इनको अपना नेता मान लेंगे।
है ना। जी तो ये तो गलत बात है ना। तो कैसे कोई उम्मीद करेंगे कि हाँ हम वहां से आएंगे टिकट लेकर तो अपने घर में हम काम करेंगे, आपको बढ़िया फंड में नहीं मिलेगा, कब कुछ कीजिएगा, काम क्या कीजिएगा। तो जैसे आप पवन सिंह का स्वागत करें, गुंजन सिंह का स्वागत करिएगा आरजेडी में? अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो गुंजन जी को समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है वो। तो अगर वो इस कदर उनको थोड़ा सा शुरू से ही वो वैसा कुछ व्यवहार बना करके वो रखे, उनको समझना चाहिए। जैसे अ, पवन सिंह जी का है क्या कि वो ओपन हार्ट है, अभी गुंजन जी का अभी वैसा कोई छवि नहीं मिला है देखने को। पवन सिंह जी और गुंजन सिंह जी में आकाश जमीन का अंतर है। पवन सिंह जी अगर हम कद की बात करें तो इंडस्ट्री की भी अगर हम कद की बात करें तो अम, अभी माने नहीं कह सकते हैं भाई, दोनों का चुनाव है, लेकिन नहीं कह सकते हैं पवन सिंह फिर गुंजन सिंह के एकाध लाख गुना ऊपर है। गुंजन सिंह पवन सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं है, आप इतना जान जाइए। लेकिन जैसे आपने पवन सिंह और गुंजन सिंह का कंपेयर किया, लेकिन धरातल पे काम यदि देखिएगा तो गुंजन सिंह का ज्यादा है। धरातल पे काम गुंजन जी का ज्यादा है। ये कब से? पिछले 2 सालों से। वही 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 जब आप माइंड में लगा लिए कि हमको अब चुनाव लड़ना है, जी। तो पब्लिक भी तो है, पब्लिक सब जानती है कि आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो जानती है, लेकिन 2 साल से काम तो किया है कम से कम। अब हो सके उनको नेता मानेगी तो फिर 5 साल काम करेंगे। वो ये चीज जब चुनाव का समय आया, जब आपके पास माल पता ही आ गया, तब जा करके आप टिकट लेने के उद्देश्य से सारा चीज कर रहे थे। पब्लिक को आप इतना भी आप माने तब झूठ नहीं समझ सकते। मालावार रही तबे न कुछ काम हुई। भावनात्मक काम भी होता है। जी भावनात्मक, हम कितना पैसा बांट रहे हैं, जी, हम कितना पैसा बांट रहे हैं, बात सही है। लेकिन लोगों के दुखों में जाना है, कुछ नहीं तो लोगों की भावनाओं को समझना है, एकदम। तो समझना पड़ेगा आपको। आप ऐसे ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते या नहीं लड़ सकते। लेकिन चलिए, शुभकामना है उस भाई के लिए भी है। लेकिन अगर हम किसी को रियल में हृदय से किसी को चाहते हैं कि भाई पार्लियामेंट जाएं, तो वो पवन सिंह है। पवन सिंह है, क्योंकि वो आदमी डिजर्व करते हैं, वो आदमी को जाना चाहिए। अब क्या कहें, दुर्भाग्य से ऐसने पार्टी में उगए हुए हैं जहां से उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो ये वीडियो पवन सिंह जी क्योंकि मेरे चैनल को देखते हैं, तो ये देख रहे होंगे पवन सिंह जी, तो क्या कहिएगा पवन सिंह जी के लिए? बस एक बार हम यही कहेंगे, आप पुनर्विचार कीजिए। अभी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं आपको लिख देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपके भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। आपका पॉलिटिकल करियर भारतीय जनता पार्टी में बर्बाद हो चुकी है। और लिखित कहिएगा तो मैं लिखित दे दूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चाहे औरंगाबाद लड़िए, आरा लड़िए, आप चुनाव गारंटेड हार रहे हैं। मैं लिख देता हूं, आपके पास संगीत का अनुभव है तो पॉलिटिकल अनुभव हमारे पास भी है। और आप ही के जहां से आप लड़ेंगे वहां पे कुछ लोग हमारे पास भी हैं जो हर समाज से हैं। तो इसलिए उनको विचार करना चाहिए। और अ, जो आपको बेइज्जत किया हो छोड़िए उसको, आइए इधर, देखिए रिकॉर्ड बोर्ड से आपको भेज देते हैं तो पार्लियामेंट। ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी, जो आरजेडी में स्वागत करने के लिए तैयार हैं पवन सिंह जी का। अब इन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह जी यदि चुनाव आरजेडी के टिकट से लड़ते हैं तो वो चुनाव जीतेंगे, बीजेपी के टिकट से वो बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। ये संतोष रेणु यादव जी का कहना है, खुलासा है। एक चीज हम इसमें 2 मिनट और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आखिर क्यों, ये बताइए क्यों लोग उनको वोट करेंगे बीजेपी के टिकट पे। लोग तो पूछेंगे ना उनसे, ये जाएंगे कि भाई मैंने कमल छाप लेकर के ये जाते हैं, अगर कहेंगे कि इस पे वोट मारना भाई, आप कहेंगे कि किसी को चेहरा मत देखो, हमारा चेहरा देखना है, तो लोग पूछेंगे ना कि ठीक है भैया हम आपका चेहरा देखेंगे। आरा के रमना मैदान में बोले थे मोदी जी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। बिहार का बोली लगाए थे 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ की, 50,000 की, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ बोले थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोले थे। भैया मिला क्या है? मोदी जी का रिकॉर्ड है कि जो कहते हैं वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, वो जो वादा कर दिए वो बिल्कुल नहीं निभाएंगे। हैं? तो ये जो चीजें हैं,
दिनेश लाल यादव जी को मोदी जी बोले थे, जोगी जी बोले थे कि जाओ आप चुनाव जीत करके आओ, वही रेजिमेंट बनवा देंगे। तो दिनेश जी को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो नहीं मिला तो फिर जनता पूछेंगी ना, क्योंकि आप एक कलाकार के तौर पे अलग हैं, लेकिन जब आप प्रतिनिधि बन करके जाते हैं धरातल पे लोग सवाल धरातल पूछेंगे। पे लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोगों को काम चाहिए ना, जी। लोगों को आपसे उम्मीदें जुड़ जाती है। आप जनता के सवाल को वहां पे पूछेंगे, आपको वैल्यू नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में। कि मैंने के वो आप बताइए ना, मनोज तिवारी जी का क्या वैल्यू है? बात सही है। तो ये तमाम चीजें जनता जान रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, वहां पे यहाँ से ठीक है आपको टिकट देकर भेज देंगे, वहां पे आपको कुछ सुनवे नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक चीज जान जाइए, ये एक बार जिसको नजर पे चढ़ा ली वो हमेशा टारगेट पे रहता है। हमेशा टारगेट पर रहते हैं, इसलिए इनका भविष्य वहां पे सुरक्षित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से अपना सवाल का जवाब दिया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।